नाम कार्तिक भील है। मेरे को जालौर जिले के अंदर बहुत ही दुखद घटना हो रही है। अपने ST लोगों के साथ में दिनों दिन हत्याएं हो रही है। ये कब तक चलेगा? क्योंकि हम किसी न किसी की गुलामी करते हैं। इस कारण हमारे भाइयों के साथ में अलग तरीके से मार मार के फेंक रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? आपको समझना पड़ेगा। मैं यहाँ पर जालौर के अंदर 2-4 बार आया हूँ धरने के अंदर। हमारे पूरे राजस्थान के अंदर जालौर जिला का 1 नंबर नाम आता है, जिसके अंदर अपने ST और SC की हत्या होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे जो परिवार के लोग हैं वो गुलामी करते हैं, और वो गुलामी इस कलेक्टर ऑफिस के सामने मैं कहता हूँ वो गुलामी छोड़नी पड़ेगी, तभी हमारे साथ में अत्याचार नहीं होगा। मैं आग्रह करता हूँ कि ये अपने साथ में क्यों हो रहा है, मेरे को दुख हो रहा है। मैं इंद्रपाल के घर पे भी गया था, क्योंकि वहाँ पर हमारे भाई शांतिपूर्वक बैठे थे, मगर जो सरकार के कलेक्टर के ऑर्डर थे, MLA के ऑर्डर थे, उनको फॉलो करते हुए पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किया और बिना फालतू गलती के आधार पे हमारे SC के लोगों को पीटा और ST लोगों को पीटा। ये पिछले 2-3 सालों में सिरोही जालौर में जितनी भी घटना हुई उसमें सबसे ज़्यादा जो लापरवाही बरती गई वो पुलिस प्रशासन द्वारा लापरवाही बरती गई। कई मुकदमों में पुलिस प्रशासन लापरवाही द्वारा पीड़ित परिवार दर दर की ठोकरें खाता रहा और न्याय के लिए दर दर की ठोकरें आज भी खा रहा है। ठीक उसी प्रकार पिछले 3-4 सालों से कार्तिक भाई सिरोही से जिसका कोई आपस में जमीन विवाद चल रहा था, उसको लेकर दर दर की ठोकरें कार्तिक भाई जो घूम रहा था, भटक रहा था, उसकी कोई कार्तिक भाई की पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद लंबे टाइम तक चल रहा था, उसको लेकर दर दर की ठोकरें खा रहा था कार्तिक भाई, जिसको सिरोही के कुछ गैर आदिवासी लोगों ने पिछले 12-13 दिन पहले दोनों पांव तोड़ दिए गए और बेरहमी से मार मार कर घायल कर दिया गया। जब कार्तिक भाई को हॉस्पिटल लेके गए तब कार्तिक भाई ने खुद ने अपने मुंह से उन अपराधियों के नाम मुकदमा दर्ज करवाया गया, और पुलिस प्रशासन की लापरवाही द्वारा आज हमारे बीच में कार्तिक भाई नहीं रहे। वो अहमदाबाद क्योंकि उनकी बॉडी सीधी सिरोही कलेक्टर ऑफिस लेकर आ रहे हैं। मेरे जितने भी राजस्थान के जितने भी भाई हैं, क्रांतिकारी भाई हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने भाइयों के कितने दिन तक ऐसी हत्याओं को सहन करते रहोगे। सबसे ज़्यादा जो लापरवाही देखी जा रही है वो प्रशासन की। जब आपके सामने मुकदमा दर्ज होता है तो फिर आप कोई एक्शन नहीं लेते हो, और जो भी इतने बड़ी घटना हो जाती है उनमें खुलासा नहीं करने देते हैं। पीड़ित परिवार को ही दबाया जाता, कहा जाता है कि इसकी पोस्टमार्टम करवाइए, हम जांच करेंगे और खुलासा करेंगे। आपने देखा होगा कि बागोड़ा हत्याकांड को लेकर कितना बड़ा आंदोलन हुआ, फिर भी उसमें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। वो परिवार भी आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कई हमारी जालौर की बहनें हैं जिसके साथ रेप जैसी घटना हुई, फिर भी अपराधियों की जमानत हो जाती है और वो बाहर आकर फिर उस परिवार को धमकाता है, डराता है और मजबूरन बच्ची को फांसी खाने पड़ती है। ऐसी कई जालौर सिरोही की घटनाएं हैं जिनमें प्रशासन लापरवाही द्वारा पीड़ित परिवार दर दर की ठोकरें खाता है। ठीक उसी प्रकार आज हमारे बीच अगर कार्तिक भाई भी नहीं रहा, अगर उसकी प्रशासन पहले जो जिन लोगों ने बार बार अत्याचार कर रहे थे उन पे अगर उन पर कोई कार्रवाई होती तो आज हमारे बीच हमारे भाई नहीं रहते, आज वो भाई हो रहते। और आज लापरवाही की वजह से हमारे भाई बीच में नहीं रहे हमारे बीच में, और यहाँ तक 12 दिन होने के बाद में भी पुलिस प्रशासन उन अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया। कार्तिक भील जिनको 12 दिन पहले हाथ पांव तोड़ दिए गए थे, वो आज अहमदाबाद में उनकी मौत हो गई। मैं सभी आगते पागते जितने भी जालौर से मेरे क्रांतिकारी युवा साथी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं और मातृशक्तियों को कहना चाहता हूं कि आप अपने घरों के अंदर रोने से कुछ नहीं होगा, आपको लड़ना होगा
उन दुश्मनों से लड़ना होगा जो आपके पीड़ित परिवार के साथ आए दिन अत्याचार, मारपीट, जैसे जमीनें छीनना, बलात्कार जैसी घटनाएं ये भील समाज के साथ ही क्यों हो रही है आए दिन। कल आपने देखा होगा एक ओसिया में 10 साल के बच्चे को, मासूम बच्चे को मारकर पानी में डाल दिया। उससे पहले भी आपने देखा होगा एक मजदूर भाई को मार दिया शहर के अंदर। ये आए दिन भील समाज के साथ अत्याचार इसलिए होते हैं साथियों कि भील समाज अपनी हक अधिकारों की लड़ाई लड़ना भूल गया है। अपने अत्याचार होते हैं तो आप लोग सहन करना शुरू कर लिया, इसलिए ये अत्याचार दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ हजारों करोड़ों लोगों से, जितने भी क्रांतिकारी युवा साथी हैं, सिरोही, जालोर, जितने भी आसपास के जितने भी लोग हैं, आप अपने महिलाओं को साथ लेकर सुबह सिरोही कलेक्टर के सामने हम बैठेंगे। हमारी पहली मांग होगी जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन जितने भी अधिकारी हैं जिनकी लापरवाही हुई, सबसे पहले उनको सस्पेंड किया जाए। तो हम लोग मांग रखेंगे, हमारे सीनियर लोग भी आएंगे, मगर हम लोग चाहते हैं कि आप सब अपने घर से तो बाहर आए। कब तक ये ऐसे सिलसिले चलते रहेंगे? कब तक ऐसी चीजें होती रहेगी? कब तक हम लोग सहन कर रहेंगे? बाड़मेर में कई घटनाएं हुई, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं सभी जितने भी आसपास के जिलों के जितने भी लोग हैं उनको कहना चाहता हूं कि आप 9 बजे से 10 बजे से पहले अपने घरों के ताले लगाकर अपने न्याय लेने के लिए रोडों पर उतरिए, रोडों पर आइए, तब जाकर ये आपके साथ अत्याचार बंद होंगे। नहीं तो साथियों इसी प्रकार ये दिन ब दिन बढ़ते रहेंगे। घरों में सोने से कभी भी न्याय नहीं मिलेगा। और मैं मात्र शक्तियों से ज्यादा कहना चाहता हूं कि आपको अंदर घरों के अंदर बैठकर रोना नहीं है, आपको बस आज से लड़ना है। जितना हो सके अपने बीवी बच्चों को समेत लेकर आए इस भाई को न्याय दिलाने के लिए, कार्तिक भाई को न्याय दिलाने के लिए। जितने भी संगठन हैं उनसे सभी से निवेदन करना चाहता हूं। सिरोही अहमदाबाद से बॉडी रवाना हो चुकी है और सिरोही कलेक्टर ऑफिस पहुंचेंगे सुबह सभी जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। तो आप सभी से निवेदन रहेगा, जितने भी युवा साथियों से, कि अपने घरों से महिलाएं, बच्चे हैं, सभी को लेकर आए और इस न्याय की लड़ाई में जुड़ें और इस परिवार को न्याय दिलाएं। और ये बहुत ही दुख की घटना है कि कार्तिक भाई पिछले 3 या 4 सालों से अपनी पीड़ा लेकर घूम रहा था, मगर किसी ने उसकी सुनी नहीं और बेरहमी से मार मार कर आज हत्या कर दी। ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा कलंक है साथियों। आए दिन मौत हो रही है, हम लोग सो रहे हैं, हमारा जमीर मरा हुआ नहीं है, ना हम मरी हुई कौम है। हमने दुनिया की लड़ाइयाँ लड़ी, इस देश की लड़ाई लड़ी और आज हम अपनी खुद की लड़ाई लड़ना भूल गए। तो साथियों जमीर जिंदा करें, आपके अंदर जो पूर्वजों का खून है उसको जिंदा करें। ये पेट भरने वाली लड़ाई नहीं है, ये जमीर जिंदा रखने की लड़ाई है, वजूद की लड़ाई है। इसमें सभी आएं और सभी साथी बढ़ चढ़कर लड़ें। जीवन रहेगा तो ही कल है। हमारे लोगों को दिन ब दिन मार रहे हैं और आप घर पर सोए हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दुख की चिंता की बात है। आज किसी माँ का बेटा चला गया, समाज से भाई चला गया, आपके लोगों को घर में नहीं सोना है। मैं तमाम युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, आपके पास गाड़ी घोड़े लेकर नहीं आना है, आपको अपने घर से पैदल आना है। हजारों की संख्या में लेकर आना है, लाखों की संख्या में लोगों को लेकर आना है। सुबह लोग 5 बजे घर से रवाना होंगे पैदल। सिरोही के तमाम साथी, जालोर के तमाम साथी अपने घरों से पैदल चलकर आएं और जितने भी रास्ते में लोग मिले उनको कहिए कि हम सिरोही जा रहे हैं और हमेशा के लिए इस जड़ को खत्म करेंगे। जो लोग हमारी सुन नहीं रहे हैं, आगती पागती जितने भी लोग हैं, जो जनता के जो कहते हैं हितैषी हैं, उनको भी इस हमेशा के लिए, जो हमेशा जनता का खून पीती, उनको हमेशा के लिए कचरा साफ कर देंगे जितना भी होगा। इसलिए ये लड़ाई आखिरी लड़ाई लड़के समझकर आपको लड़नी होगी। जितने भी साथी हैं, चाहे 10 दिन लगे चाहे 20 दिन लगे, घर पर कह कर आना होगा कि मरेंगे या इस बार हमेशा के लिए ये जो अत्याचार बंद होगा। यही लड़ाई सोच कर आनी है आपको और लड़नी है। मेरे तमाम युवा साथियों, क्रांतिकारियों से निवेदन रहेगा कि कार्तिक भाई नहीं मरा है, वो भीलों के मरने के दिन आ गए, हजारों मरेंगे आगे से आगे। लोगों में हौसला बुलंद हो रहा है। आए दिन जालोर में आपने देखा होगा, बागोड़े हत्याकांड से लेकर कई हत्याकांड दिन ब दिन हो रहे हैं। ये लड़ाई जोधपुर की नहीं है, सिरोही की नहीं है, जालोर की नहीं है, ये तमाम राजस्थान भारत के लोगों की है। आप जितने भी दूर दराज से लोग आ सकें पैदल चलकर आएं और इस भाई को न्याय दिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में।
सुबह 9 बजे तक वहां हजारों करोड़ों लाखों लोगों की संख्या होनी चाहिए। और जो प्रशासन सुन नहीं रहा है इनको हमेशा के लिए यहाँ से हटा दिया जाए, या इस जो सुनते नहीं हैं, सरकार की रोटियां खाते हैं और जनता के लिए जो नौकरियां कर रहे हैं उनको भी हटाया जाए, क्योंकि जनता के लिए करते हैं और फिर आप लोग जनता की हिफाजत ही नहीं करते हो तो यहाँ किस काम के। तो सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा पेज को शेयर करें और कार्तिक भाई को न्याय दिलाने के लिए सभी सुबह 9 बजे सिरोही कलेक्टर ऑफिस ही पहुँचे, सिरोही पहुँचे, कलेक्टर ऑफिस पहुँचे, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी सिरोही और जालोर, बाड़मेर, पाली से सभी साथी पैदल आए और लोगों को कहते आए कि भाई सिरोही चलें कार्तिक भाई को न्याय दिलाने के लिए। ये बहुत बड़ी दुख की घटना है। कार्तिक भाई हर व्यक्ति के लिए भागा दौड़ी करते थे, वो सामाजिक मूवमेंट में भी काम करते थे। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि क्रांतिक जितने भी क्रांतिक हमारे जितने भी साथी हैं वो ऐसे मर जाएंगे तो साथियों हम भी एक दिन हमें भी कोई मार देगा, क्योंकि क्रांतिकारी कम ही पैदा होते हैं, उनके लिए हमें भी लड़ना पड़ेगा। आज हमारे बीच कार्तिक भाई नहीं रहे, वो उनकी एक बलिदानी है, समाज के लिए जगाने के लिए वो रात दिन प्रयास कर रहे थे। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि सिरोही जालोर से जितने भी लोग पैदल आएंगे और कल सुबह 9 बजे सिरोही हो, पूरे सिरोही में लाखों की संख्या में पहुंचना चाहिए न्याय के लिए। और सभी से ज़्यादा क्रांति का युवा साथियों से निवेदन रहेगा, मातृशक्तियों को कहे कि घर में हमें रोना नहीं है, अब बस हमें लड़ना है। वक्त आ गया है, रोने का समय नहीं है, बस लड़ने का समय आ गया। आप सभी आए। जय जवाहर, जय आदिवासी।